मैं उत्तर देता। बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। अरे हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। हाँ, अंजना जी, सबसे पहले देखिए 24 साल जो है, 24 साल से इनका गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। मैं आंकड़े लेके आया हूं, तथ्य लेके आया हूं। हमारे कितने अध्यक्ष बदले? 9 24 साल में। और इनके कौन अध्यक्ष रहे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दूसरी बात आप हमसे पूछ रही हैं, आप बताइए, जब से हमारी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, क्या एक परिवार से 2 सदस्य कभी अध्यक्ष रहे? हमने देश को 2 यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, दोनों एक परिवार से थे। जवाब है नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि योग्यता आगे बढ़ेगी, ईमानदारी आगे बढ़ेगी। इनकी तरह ये नहीं कि वंशवाद आगे बढ़ेगा। जो भी हो जाए, कहो पप्पू की जय, पप्पू की जय। दूसरी लाइन तक आते आते आपका ये शुरू हो जाता है। नहीं, एक सुनिए, अपनी लकीर लंबी कीजिए ना। किसी को इस तरह के निकनेम देने की क्या जरूरत है सर? कहा जाए, फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग यही करते रहिएगा। अच्छा, फिर बताना पड़ेगा दर्शकों को कि बच्चों को टीवी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। शब्द नहीं है, पहली बात, अब शब्द नहीं है। सुनिए, ये लेके आओ, लकीर लंबी करें। अभी तो शशि थरूर नामांकन भरे हैं, ये देखिए ऊपर से देखिए। ठीक है, इसके मौका आएगा। जो आरोप वो लगा रहे हैं, एक परिवार के वर्चस्व का, एक परिवार के वर्चस्व गंभीर नहीं है अंजना जी, ठीक है, इसमें लौटूंगी, मैं कह रही हूँ, इस पे बहस करेंगे। आप लोगों के सवाल उसके बाद लेंगे। पहले सुप्रिया जी, साथ डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है। मैं बताती हूँ क्यों। कॉमेडी सेंट्रल की याद आ जाती है। जिस तरह से आवाज बनाने लगते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं, इनका बड़ा उज्जवल भविष्य है। यहाँ से तो टिकट मिलेगा नहीं, इनको मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। कॉमेडी सेंट्रल में जाएं, बड़ा उज्जवल भविष्य रहेगा। जाने को पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। वहां जाइए, उज्जवल भविष्य रहेगा। एक कपिल शर्मा की तरह आपका भी गौरव भाटिया शो चलेगा। आप आएंगी? इन्होंने बन के आ जाइएगा। जब आप गर्दन हिलाती है ना, मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। आऊंगी। आप मतलब जाएंगे कॉमेडी सेंट्रल में। देखो, जाने को तैयार है बच्चों। अगला शो ये कॉमेडी सेंट्रल का करेंगे। सॉरी मैडम, मत बोलिएगा। मैं जरूर इनके घर पे सॉरी मैडम। इन्होंने 2 बातें कही अंजना जी। ठीक है, 2 बातें कही। इन्होंने पहले कहा कि गांधी फैमिली के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल रहेगा, और फिर इन्होंने अपने वक्तव्य को खत्म करते करते कह दिया गांधी परिवार का वर्चस्व टूट गया है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब मैं ये भी कहूंगा और मैं वो भी कहूंगा। ये विरोधाभास से भरे हुए व्यक्ति हैं, जैसी कि इनकी पार्टी है। पिछले हफ्ते तक ये कहते थे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे। अब बेचारों को लगा नहीं भाई, रिमोट हमें देना है गांधी परिवार के हाथ में। अब उसके बाद कह रहे हैं वर्चस्व टूट गया। पहले ये डिसाइड करें, अपने कंफ्यूजन से निकलें, कॉमेडी सेंट्रल भूल जाए, हम प्योर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लेकिन कही, इन्होंने परिवारवाद पर बात करी। और यहां पर मैं 2 पिक्चरें बच्चों को दिखाना चाहती हूं। ये श्री जयशाह जी हैं, ये जयशाह जी हैं, आप सब इनको जानते होंगे। कभी कभी ये वक्तव्य देने की भी कोशिश करते हैं। बीसीसीआई का कंट्रोल इनके हाथ में है। ये श्री अरुण धूमल जी हैं, अनुराग ठाकुर जो हमारे मंत्री हैं उनके भाई हैं। ये अनुराग ठाकुर जी के भाई, ये भी बीसीसीआई में है। कल प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा खेल कूद में बहुत परिवारवाद था, उसका सफाया कर रहे हैं हम, उसका सफाया किया है हमने। तब से बेचारा पूछ रहा है डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। ये बोल रहे हैं भैया भैया, अरे भैया हमारा भी सफाया होगा क्या? परिवारवाद की बात। उसी में आपने देखा होगा बेचारे नीरज चोपड़ा को कैसे धक्का देके धीरे से स्टेज से हटाया गया कि मोदी जी ही स्टेज पर रहे, इनॉग्रेशन उनको करना था। अब विरोधाभास की दूसरी बात, ये मोदी जी हैं और आपका चैनल नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। ये मोदी जी हैं, उन्होंने कल गुजरात में कहा कि गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और किसी भी सरकार ने इसको करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने रात में जब ये देखा तो मैंने भी इस पर ट्वीट किया। मैंने कहा प्रभु 27 साल से भाजपा सरकार में है गुजरात में, 12 साल से उसमें मुख्यमंत्री आप रहे हैं, 8 साल से दिल्ली की सत्ता आपके हाथ में है, तो आपने कुछ क्यों नहीं कर दिया? तो हरकत क्या हुई? ये ट्वीट डिलीट करा दिया गया। तो मोदी जी का विरोधाभास ये है, सवाल कोई पूछने लगे, बस पूरा अभी रुक जाइए, अभी तो इतना कॉमेडी कराइए, थोड़ी देर रुकिए। मोदी जी की दिक्कत यह है, सवाल कोई पूछने लगे उसको घर बैठा दो। इनसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ये कहेंगे हमारी प्रक्रिया, आपकी कोई प्रक्रिया नहीं, आपकी प्रक्रिया है एएनआई पर ट्वीट आ गया था, ये अध्यक्ष बन गए। आपकी प्रक्रिया हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड में, क्योंकि गडकरी जी 2-4 तीखे सवाल, 2-4 तीखी बातें कर लेते हैं, तो गडकरी जी को ही निकाल दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को निकाल दिया गया, येदियुरप्पा
जिनको भ्रष्टाचार के चार्जेस पर कर्नाटका सीएम के पद से मुक्त किया गया था, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री मिल गई। और परिवारवाद की ये लंबी सी एक फहरिस्त है, और इसमें से कुछ नाम मैं जरूर पढ़ देती हूं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह, अभी मैंने दिखाया, प्रेम सिंह धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, उनके भाई अरुण ठाकुर, भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान के लड़के धर्मेंद्र प्रधान। मतलब ये लंबी, बहुत लंबी फहरिस्त है। प्रिया जी, आप लोगों ने तो गहलोत जी की पब्लिक बेइज्जती कराई ना। एक तो उन्होंने अंदर सॉरी बोला, फिर उन्हें बाहर आकर बताया गया था कि बाहर भी जाकर बताना है कि मैंने सोनिया जी से माफी मांगी है। आपने अच्छा सवाल 3 बार बोला उन्होंने पब्लिकली। ये आपने अच्छा सवाल पूछा, और इस सवाल का मैं जवाब देना चाह रही थी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मुझे नहीं था कि पता था कि इनका एक रोल फ्लाई ऑन द वॉल भी है। वो मक्खी नहीं भिनभिनाती रहती है, किसी दीवार पे जाके बैठ जाती है, 2 लोग बात करते हैं, सब सुनती है। आपको और इनको कैसे पता अंदर क्या बात हुई? चलिए, आप तो जर्नलिस्ट। मैं तो कह रही हूँ, गहलोत साहब ने जो बताया बाहर आकर कि मैंने सोनिया जी को सॉरी बोला, मैंने माफी मांगी। गहलोत साहब ने जो बताया सही बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1 लाइन के रेजोल्यूशन की प्रथा है, 1 लाइन का रेजोल्यूशन एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए मैं नहीं करा पाया, मुझे इस बात का खेद है, और उस नाते मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अलाउ करती है, मेरा मॉरल कंपस नहीं अलाउ करता कि मैं चुनाव लड़ूं। गहलोत साहब नंबर 2 प्रस्तावक थे आज खड़गे जी के, और पूरे वक्त वहां थे। खड़गे जी के आने से पहले एआईसीसी में थे, क्योंकि मैं भी वहां पर थी, और उनके जाने के बाद तक वहां रहे। तो अगर गहलोत जी को कोई दिक्कत होती तो गहलोत जी आते नहीं, हो तो आराम से जयपुर में बैठे। गहलोत जी आज जाके प्रस्तावक बन रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो गया। इनके यहाँ मैनेज की बात नहीं, इनके यहाँ दिक्कत क्या है? बेचारे खुद चुनाव नहीं कराएंगे, डैडी डैडी कर रहा है बेचारा, परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पे जवाब दीजिए। जवाब इस बात पर दीजिए कि रेलवे के कंसेशन क्यों खत्म कर रहे हैं? अरे क्यों, कहाँ चले गए? लोगों की बात है भैया, प्रभु, इन्हीं लोगों की बात है। आज कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा, ठीक है, एक करके इसका जवाब दे दीजिए। आप लोग आइए, 2-3 लोग इधर से। हाँ, देखिए, अशोक गहलोत पे जब आप सवाल पूछ रही हैं तो काफी घबराई हुई हैं, और उसकी वजह है नहीं, परिवारवाद की आपकी लिस्ट जारी की है मैं पूरा उत्तर दूंगा, मैंने लिख लिया। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा, जब आई अशोक गहलोत की आंधी तो उड़ गया नकली गांधी, और इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, परिवारवाद की बात करी, सबसे पहले फिर बताता हूं, बीसीसीआई हो या क्रिकेट एसोसिएशन हो, ये कोई सरकार के तत्वाधान में काम नहीं करती है। और अगर डैडी की अभी बीच में ना बोलो, देखिए, आपने क्रिकेटर्स को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया था। मैं तो कह रही हूँ, क्या बात कर रही हैं आप? अंजना जी, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता रहते थे। अंजना जी, ये गलत बात है। जब मैं अपनी बात रखूंगा, अगर ये बीच में ऐसे बोलेंगी, झूठी बात तो बोल ही रहे प्रधानमंत्री, इसका मैं खंडन कर रही हूँ। मुझे केवल ये याद आता है, डैडी डैडी मेरा नाम वैभव गहलोत है, मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ। डैडी, आप हटेंगे कहीं, मैं हट तो नहीं जाऊंगा। ये वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। तो नहीं कहा ना प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोला हमने, परिवारवाद का सफाया कर दिया। पूरा कर लेंगे। अंजना जी, कोई खंबा है या कोई खंबा हो तो बताइए प्लीज। मतलब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने लगी। अरे प्लीज सर, प्लीज। बहुत सा तरीका है भैया। आप 5 मिनट बोलिए, 1 लाइन बोले, कूदने लगी, अच्छा नहीं लगता। नाम क्या रखेंगे? दूसरा नाम क्या रखेंगे? कॉमेडी नाइट, कॉमेडी शो, क्या रखेंगे नाम? देखिए, भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है? वो 51 साल का परिपक्व बालक है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बता रहा हूं। जान लीजिए, इससे शांत रहिए। आप सुनिए, आज बड़ी बात क्या है अंजना जी? बड़ी बात यह है, ये कांग्रेस पार्टी ने दोबारा दिखा दिया है। सब कह रहे हैं कि अरे नया अध्यक्ष आ रहा है। अरे डीपी तो अपनी बदल नहीं सकते गांधी परिवार से पूछे बिना, ये अध्यक्ष बदलेंगे? ये केवल और केवल चाटुकारिता करना, लेट के प्रणाम करना, हाँ जी कौन अध्यक्ष रहेगा, यही काम कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए? इसका शीर्षक होना चाहिए रायता, रायता, ठीक है, दूसरा बूंदी, बूंदी, और तीसरा दही। और क्यों कहता हूं? अशोक गहलोत ने फैला दिया रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। उसके बाद आए दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह गिर गया रायता, फैल गई बूंदी, लेकिन इनकी सोच में लगी है फफूंदी, ये बदलने वाले नहीं है। और तीसरे, इस रायते में नहीं बची है दही, जो सोनिया माता कहे वो ही सही, ये आवाज है। तो समझ गई ना?
रायता आप भी थोड़ा बूंदी रायता और बनाइए दही। ना, हमें भी तो पता चले कि रायता कौन है, दही कौन है, बूंदी कौन है। नहीं, अभी आपके यहाँ तो बस रंजना जी, अभी आप बताया। एक व्यक्ति फैसला ले समझ ले, में नहीं सिलेक्शन आया, हो गया। हाँ जी, समझ में नहीं आया। हाँ। पहले आया रायता, फिर आई बूंदी, और अब आई दही। समझ चलिए, मैं अंजना आपका जी, जवाब नहीं, दूंगी। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है। आई थिंक This आई is हैव अ not राइट टू fair. रिस्पॉन्ड। ये दही Daddy, की बात daddy, करेंगे बीच में। daddy, daddy, will I be removed from the position of the president of Rajasthan Congress committee if you remove?